सबसे पहले बता दूं कि काफी सारे पैटर्न्स होते हैं जिसमें ज्यादा जो यूज किए जाते हैं वो हमारे पास होते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम। इसके अलावा ट्रायंगल के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। फिर आपके पास फ्लैग्स बन रहे होते हैं, पेनेंट्स बन रहे होते हैं, वेजेस होते हैं, हेड एंड शोल्डर होता है, काफी अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। कप एंड हैंडल होता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल डबल टॉप और डबल बॉटम से। डबल बॉटम जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है आपका, या डबल बॉटम आपका पैटर्न जो होता है वो होता है बुलिश पैटर्न। और ये आपको देखने को मिलता है डाउन ट्रेंड के, आपका जो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उसमें हमें देखने को मिला बुलिश पैटर्न होता है। इसके बाद मार्केट, जब भी आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, इसके बाद मार्केट आपकी बुलिश जाती है। आप वहां पे अगर स्पॉट में है तो बाय कर सकते हैं, फ्यूचर में है तो आप वहां से लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे होता ही यूं है कि आपकी मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड में जारी होती है। जिस तरह मार्केट का हमने स्ट्रक्चर पिछले सेशन में डिस्कस किया था, लोअर हाइस लोअर लोस बन रहे होते हैं, डाउन ट्रेंड एक चल रहा होता है। यहाँ पे आके नीचे हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल होता है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो सकता, मार्केट अगला नीचे जाके लोअर लो नहीं बनाती। उसके बजाय क्या होता है कि ऊपर की तरफ ही, इससे ऊपर ही अगला लो या इस लेवल पे ही हमारा लो बन जाता है, इससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, डबल बॉटम के केस में या तो बिल्कुल इस लाइन से आपको रिजेक्शन मिलेगी सपोर्ट की लाइन से, या इससे कहीं ऊपर की तरफ आपके पास एक लो बन जाएगा, जो कि हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास बन रहा है हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वेट करना होता है कि आपकी नेक लाइन ब्रेक हो। नेक लाइन का कहाँ से पता चलेगा? जहां से हमें ये वाली यहाँ से रिट्रेसमेंट मिली, रिजेक्शन मिली, आपकी नेक लाइन इस पैटर्न में यहाँ पे बन रही होती है इस तरह। आपने हमेशा जो भी पैटर्न होगा, जब भी आपने पैटर्न ट्रेडिंग करनी होती है, उसमें आपने वेट करना होता है नेक लाइन के ब्रेक होने का। अक्सर ये होता है कि पैटर्न तो बन जाता है लेकिन वहां पे हमारे पास नेक लाइन ब्रेक नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर आपका वो पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुई, आप फिर हमारे पास अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो आप वेट करते हो। एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पे मिला आपको देखने को बुलिश, उसके बाद रीटेस्ट हुआ। उसके बाद जब आप फिर इंडिकेटर्स और सारी चीजें मिला के जब यूज कर रहे होते हो, तो आपको पता चल जाता है कि अब इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाती है। आप बीच बीच में अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, अगर यहाँ पे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की लाइंस होंगी, आप वो लगा के रख लेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि एक एवरेज, एक आप रफ एस्टिमेट ले सकते हैं कि ये मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसके बिल्कुल मिड से आप इसको एक रफ सा मेजर करें और इसको यहाँ ला के रखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां तक ही आएगी, कभी कभी अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस आ रही है उससे भी रिजेक्ट हो जाती है, या इससे भी ऊपर जाने के चांस होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने लेवल्स मार्क करके रखें और उन लेवल्स के बीच बीच में अपना स्टॉप लॉस अगर आप साथ साथ चला लें, तो वो फिर आप काफी उसको बड़ी मूव को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था डबल बॉटम जो कि है बुलिश पैटर्न। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल टॉप। अब डबल बॉटम हमें अप ट्रेंड के एंड पे देखने को मिल रहा था, और ये हमारे पास होता है बेयरिश पैटर्न डबल टॉप। जब भी आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, तो ये हमारे पास होता है, वहां पे आपको इंडिकेशन मिलती है कि अब हमारे पास चार्ट पे ऐसा पैटर्न बन रहा है। नेकलाइन ब्रेक होते ही फिर आपको पता चलता है कि अब इसके बाद यहाँ पे भी देखें आपका स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। जैसे हमारे पास आखिरी हमारा जो हाई पॉइंट था वो ये था, और आखिरी हमारा लो ये था, इससे ऊपर हायर लो भी बन गया। ठीक है, और हमारे पास हायर हाई भी बन गया। तो आपका यहाँ से एक आपका ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कुछ पैटर्न जो होते हैं वो हमारे पास ट्रेंड को रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का बता रहे होते हैं, आइडिया देते हैं कि इसके बाद ट्रेंड में रिवर्स हो जाना है। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो उसके बाद अप ट्रेंड चलना शुरू हो गया। कुछ पैटर्न हमारे पास होते हैं वो हमें, हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, वो हमें बताते हैं कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद थोड़ा सा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा और उसके बाद दोबारा से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये जो दो पैटर्न है ये हमारे रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, डबल टॉप में हमारे पास क्या होता है कि मार्केट आपकी इस तरह से हायर हाइस हायर लोस बनाते हुए जा रही होती है। स्ट्रक्चर मार्केट का इस तरह से चल रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल होता है। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होता है। अब जैसे ये लेट सपोज मेरे ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आके मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ से रिजेक्शन मिली, जब दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई तो वो इस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। या तो इधर से ही रिजेक्शन मिलेगी, या आपके पास इससे थोड़ा नीचे से ही रिजेक्शन, मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर अब इसकी नेकलाइन आपके पास कहाँ बनेगी? इस तरह से बन जाएगी।
आपने यहाँ पे भी इस पैटर्न में भी नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास आखिरी हाई ये था, इससे नीचे हमारे पास लोअर हाई तो बन गया, ठीक है। अब हमने वेट करना है लोअर लो बनने का, आखिरी लो पॉइंट हमारा ये है। लोअर लो बनने का आपने वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे आपके पास एक बेयरिश कैंडल अच्छा सा बनता है, उसके बाद रीटेस्ट होता है और उसके बाद आपको इंडिकेशन मिलती है मार्केट ने नीचे की तरफ जाना है, तो आप उनको फिर नीचे सपोर्ट्स के लेवल अपने मार्क कर लेंगे उनके बीच बीच में रहते हुए, क्योंकि हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि इस लेवल पे आपका पोटेंशियल बायर या सेलर बैठा हो सकता है, कहाँ से रिजेक्शन का चांस है, तो आप उन लेवल्स के बीच बीच में रहते हुए उसको फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अब इसको थोड़ा सा हम चार्ट पे जाके ढूंढ लेते हैं कि अगर हमें, तो आपके पास ये पैटर्न बनते रहते हैं, ठीक है, हर टाइम फ्रेम पे आपके पास ये पैटर्न बन रहे होते हैं। आपने सिर्फ नेक लाइन को क्या थोड़ा उस पे देखना होता है कि नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट करना होता है। रीटेस्ट का वेट कर लें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, उससे हमें ज्यादा आइडिया हो जाता है, ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती है कि ये लेवल जो था ये वाकई में ब्रेक हो चुका है, ये कोई फेक आउट या डेविएशन नहीं थी। और आप फिर उसके बाद इसको साथ में इंडिकेटर्स और पूरा अपना जो एनालिसिस होता है उसको साथ लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इसको, अब डाउन ट्रेंड होगा तो उसके आखिर में, उसके बीच में जिस तरह भी आखिर में आपको डबल बॉटम देखने को मिल सकता है। अप ट्रेंड चल रहा होगा तो उसमें आपको डबल टॉप देखने को मिल सकता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जाके। यहाँ पे देखिए हमारे पास, आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉटम हमें देखने को मिल रहा है। आप इसको नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट करें, रीटेस्ट हुआ अगले कैंडल पर, उसके बाद मार्केट आपकी ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे डबल टॉप आपको देखने को नजर आ रहा होगा, अप ट्रेंड चल रहा था, हायर हाइस हायर लोज बन रहे थे। एक हमारे पास टॉप ये बना, अगला टॉप जो है वो पिछले वाले से नीचे बना, फिर आपके पास ये नेक लाइन आ गई, ठीक है, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे। तो रफ आप एक एस्टिमेट लेने के लिए इस तरह से इसको मैयर करके नीचे की तरफ, जरूरी नहीं है कि आपका ये, लेकिन आपको एक पता चल जाता है कि एटलीस्ट मार्केट इतना नीचे जा सकती है, ना भी जाए। कभी कभी यहाँ पे अगर सपोर्ट का लेवल आ रहा होता, हो सकता था यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती, तो आप यहाँ से यहाँ शॉर्ट कर लेते, फिर एक लेवल फ्लिप होता, उससे अगले लेवल में उसको जो है वो साथ साथ, जिस तरह भी आप अपने स्टॉप लॉस को साथ साथ जो है मूव करते हैं, उस तरह से फिर आप इसको ट्रेड कर सकते थे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है, फिर उसके बाद इसने ब्रेक आउट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो आप इस तरह से एक आध कैंडल का वेट कर लिया करें क्लोजिंग के बाद, तो उससे आपको रीटेस्ट का आइडिया हो जाता है कि रीटेस्ट हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। तो आप अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, उनमें आप इस तरह से डबल बॉटम डबल टॉप ये सारे पैटर्न देख सकते हैं। क्या है, ट्रायंगल के हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि तीन जो हमारे पास पैटर्न होते हैं ट्रायंगल के, वो तीन होते हैं। एक हमारे पास होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, दूसरा हमारे पास होता है असेंडिंग ट्रायंगल और तीसरा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अच्छा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका एक तरह से न्यूट्रल होता है। अब उसमें होता यूं है कि आपके पास ओवरऑल अगर आप ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से देखें तो आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ से देखें तो आपके पास एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से फिर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्या होता है, इक्वल, कि आपके पास मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ से देखा जाए तो नीचे आ रही है, नीचे की तरफ से अगर ट्रेंड लाइन लगाए तो ऊपर की तरफ आपकी मार्केट जा रही होती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपके पास चांस होता है कि या तो ये हमारे पास इसमें ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। आपने वेट करना होता है कैंडल के क्लोज होने का, फिर रीटेस्ट का आप वेट करते हो, और उसके बाद मार्केट जो है वो फिर अगर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेक डाउन हुआ, फिर रीटेस्ट और मार्केट नीचे की तरफ। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मिड से एक रफ सा एस्टिमेट अपना लगा लें और इसको, अच्छा, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, ब्रेकआउट हुआ, आपके पास आप फिर ये इस तरह से मिड में से एक रफ सा डिस्टेंस मेजर करके और अपने रेजिस्टेंस के लेवल मार्क कर लें, उनके बीच में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप इसको इस तरह रख के बीच बीच में जो सपोर्ट के लेवल आते हैं उनके बीच में इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि मार्केट ओवरऑल ऊपर से देखा जाए तो इस तरह नीचे की तरफ जा रही होती है, अगर नीचे वाली साइड से हम अपनी ट्रेंड लाइन को लगाएं तो हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल यू बन रहा होता है। तो और साथ में ये भी देख लिया करें कि कितने टचेस आपको, जितने ज्यादा टचेस आपको ट्रेंड लाइन पे या इस पे देखने को मिल रहे होंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो वो उतना ज्यादा हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। फिर आप उसके ब्रेक होने का वेट करें, रीटेस्ट का वेट, उसके बाद आप इंडिकेटर्स को यूज करते हुए और बाकी सारी चीजों को यूज करते हुए आगे ट्रेड कर सकते हैं।
अच्छा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि हमारे पास ऊपर की तरफ एक होता है रेजिस्टेंस का लेवल यूं, और अगर हम अपनी ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमारे पास मार्केट ओवरऑल ऊपर की तरफ जा रही होती है अप ट्रेंड में यूं, लेकिन एक रेजिस्टेंस लेवल पे रुकी होती है। तो फिर आपने उसके ब्रेक होने का, असेंडिंग ट्रायंगल हमारा बुलिश पैटर्न है, इसके बाद मार्केट आपकी बुलिश जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, आप अपनी यहाँ से जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, रीटेस्ट होता है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर उसको लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। वही अपने लेवल्स मार्क करें, उनके बीच बीच में रहते हुए आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, अगर नीचे की तरफ से देखें तो हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ का बार बार हमें एक रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन मिल रही थी। यहां से मिली, फिर यहां से मिली, यहां से मिली, यहां से मिली, और यहाँ पे भी इसने थोड़ा सा इसको रिटेस्ट किया, और फिर उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को ज्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुई, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ, तो मार्केट जो है वो फिर ऊपर की तरफ गई है। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ से देखें तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक असेंडिंग ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ है, और उसके बाद मार्केट आपका जो है वो ऊपर की तरफ अगले लेवल अपने मार्क कर ले, तो इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। आप यहाँ पे अगर देखें ओवरऑल ऊपर की तरफ से देखें तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे हमें नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई। ऊपर से अगर मैं ट्रेंड लगाऊं, लाइन लगाऊं इस टाइम पे, ठीक है, आगे को थोड़ा सा अगर आप छोड़ दें, सिर्फ इस वाले एरिया को देखें, तो हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से लग रही है। अगर नीचे की तरफ से आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन यू लग रही है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाके देखेंगे तो वहां पे फिर आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मैंने आप लोगों को बताया था, एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, इसमें ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पे हम एक रफ सा अगर डिस्टेंस देख लें तो आपकी मार्केट जो है वो थोड़ा सा मिड से करके अगर, तो ये फिर आप जब, और इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फिर चीजें ज्यादा सही से समझ भी आ जाती है। अब ये इसका ऑल टाइम हाई था, अगर आप इसकी एक दिन की मूव को ही देख लें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन रही है 7.04% है स्पॉट में। जब आप फ्यूचर में इसको लॉन्ग करते हैं फिर लेवरेज के साथ, तो फिर वो आपको उतना ही ज्यादा फिर प्रॉफिट भी हो जाता है साथ में। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एग्जांपल थी। फिर हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है कि आपके पास मार्केट एक सपोर्ट पे, ये हमारे पास, अब ये जो असेंडिंग ट्रायंगल था और ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। जैसे हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल था, अप ट्रेंड ही चल रहा था, रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हुई और मार्केट वापस अपने अप ट्रेंड में ही चली गई। ठीक है, इसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी क्या होता है कि ओवरऑल ऊपर की तरफ से देखें ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा होता है, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता है कि आप का नीचे की तरफ एक सपोर्ट की लाइन होती है, सपोर्ट पे मार्केट आपकी रुकी होती है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ से आप देखें डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। फिर आपने यहाँ पे ये हमारा बेरिश पैटर्न है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, और उसके बाद मार्केट आपकी नीचे की तरफ चली गई। अच्छा, रीटेस्ट वगैरह देखने के लिए ना, आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कोई पैटर्न लगा रहे हैं उसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी जरा जाके देख लिया करें, आप उसको फिर उधर भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपने देखा रीटेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे, अब कितना नीचे जा सकती है, आप उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का मिड से डिस्टेंस मेजर करें, और फिर उनको सपोर्ट के लेवल्स के बीच बीच में ट्रेड कर सकते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल की कोई हमारे पास अगर एग्जांपल हमें नजर आ जाए उसको भी देख लेते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फिर ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, और आप उसको फिर सही से आपको चीजों का आइडिया हो जाता है। यहाँ पे ये देखें, आपके पास डबल बॉटम डबल टॉप जो है ये बनते रहते हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा इसके नेक लाइन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है, ब्रेक हो जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह सारी चीजें आप यूज करें, और यहाँ से भी आपको एक कंफर्मेशन मिल सकती है कि अब इसके बाद मार्केट की मूव ये होने लगी है, ये पैटर्न बन रहा है, तो आप वहां पे कॉन्फिडेंटली जो है अपना जो है वो फिर ट्रेड को ले सकते हैं। यहाँ पे देख लें अगर, तो ये एक मुझे माइनर सपोर्ट का लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है ऊपर की तरफ से देखें तो मार्केट आपकी डाउन जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर वो ब्रेक हुआ और आप उसको फिर नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते थे। डाउन ट्रेंड, उसके बाद आपका जो लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे वो दोबारा से आपके लोअर हाइज और लोअर लोज कंटिन्यू हो गए वहां से आगे।